राजस्थान के सीकर जिले में कटराथल गांव के कान सिंह निर्वाण साहब की आज हम बात कर रहे हैं। पूरे देश में उनका नाम अब काफी चर्चित है, जाना पहचाना है। प्राकृतिक जीवन पद्धति को अपनाकर कान सिंह विलेज टूरिज्म के लिए रोल मॉडल बन गए हैं। प्रकृति, भूमि और गाय को आधार बनाने वाले कान सिंह की सोच एक ऐसी लकीर खींचने की थी जिसका आने वाली पीढ़ियां अनुसरण करें। यह काम अपनी जड़ों से जुड़कर ही हो सकता है। उनका मानना है कि अपनी जड़ों को छोड़ देने पर इंसान कुछ खास सार्थक काम नहीं कर पाता है। अगले आधे घंटे तक कान सिंह निर्वाण हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले विलेज टूरिज्म का जो मॉडल है उस पर यह रिपोर्ट देखिए। चाहे खाने पीने की बात हो या रहने के तरीकों की बात हो, किस तरीके से वो कर रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। विलेज टूरिज्म का ये मॉडल काफी लुभाने वाला है। चाहे खाने पीने की बात हो या रहने के तरीकों की, जिस तरह से पुराने समय में लोग ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करते थे, ठीक उसी तरह कान सिंह निर्वाण भी अपना जीवन जीते हैं। कान सिंह और उनका परिवार साधारण और पारंपरिक तरीकों में विश्वास रखता है। इसी सिद्धांत पर चलते हुए वो दूसरे लोगों को भी प्रेरित करते हैं। इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने सीकर शहर से करीब एक अनोखा देसी फार्म स्टे बनाया है, जिसे उन्होंने जोर का ढाणी नाम दिया है। इसकी खासियत यह है कि इसे गाय के गोबर और मिट्टी से तैयार किया गया है। रोग शरीर में नहीं होता, मन में होता है। समस्याएं, बुराई भी बाहर नहीं होती, वो मन में होती है। और मन को ठीक करने में सबसे बड़ा योगदान गाय का है। तो हमने पूरा वातावरण जो बनाया है, हमारे जो जोर की ढाणी का जो हमने निर्मित किया है, ये बहुत विषम परिस्थिति है। आज के 20 साल पहले हम 2 पेड़ों के नीचे आके बैठे, एक के नीचे गाय और एक के नीचे घोड़ी, और तीसरे पेड़ के नीचे हम परिवार सहित आके रहने लगे। लोग घर बनवाते हैं, हमने बनाया है। बनवाने में सिर्फ पैसे लगते हैं और बनवाने में पसीना लगता है। हमने इसमें पसीना बहाया है। कान सिंह निर्वाण का मानना है कि प्रकृति माँ के समान है, जिसकी अपनी एक बोली और अपनी एक भाषा होती है, जिसको उन्होंने समझने का प्रयास करते हुए उसके हिसाब से काम करने की कोशिश की है। कान सिंह निर्वाण ने 17 से 18 साल पहले एक ऐसा केंद्र बनाया है, जहाँ पर लोग धरती, प्रकृति और गाय से जुड़े कामों को देखने और समझने के लिए पूरी दुनिया और देश भर से आते हैं। कान सिंह जी का सिर्फ प्रकृति के प्रति ही लगाव नहीं है, बल्कि उनका पशु प्रेम भी जग जाहिर है। जोर की ढाणी के परिसर में ही अपने गौशाला में गाय और घोड़े भी पाल रखे हैं। पूरी देश और दुनिया में जो कहीं नहीं है, वो जोर की ढाणी में हमने देने की कोशिश की है। यहाँ हर चीज पॉजिटिव है। पूरा घर, पूरा सिस्टम गायमय है। हमारी जीवन पद्धति गौमय है, और गौमय से उत्पन्न जो हमारे आहार हैं वो हम खिलाते हैं। हमारी प्रोसेसिंग में कोई भी खाने की वस्तु रत्ती पर गर्म नहीं होती है। मेरा ये मानना है कि पॉजिटिव वातावरण और शुद्ध खान पान ही मनुष्य के लिए कल्याणकारी है। बाकी की चीजें सब सेकेंडरी हैं। प्राइमरी चीज इसी बात को लेकर के ये हमने जो है इसको तय किया है। ऐसा नहीं है कि जब कान सिंह निर्वाण ने ये काम शुरू किया तो लोगों ने उसको सकारात्मक रूप से लिया। बहुत से लोगों ने उनका मजाक भी बनाया, लेकिन उनकी पत्नी और परिवार ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। वो लोग पूरे 1 साल तक सर्दी, गर्मी और बरसात भले ही झेलते रहे, लेकिन अपने संकल्प को कभी कमजोर नहीं होने दिया। कुछ देर बाद में मैं 2007 में कटराथल छोड़ दियो और खेत में आके रहने लगी। जब मैं खेत में रही तो बिजली पानी की कोई सुविधा नहीं ही। बच्चा बहुत छोटा है, सबसे छोटो वाला बच्चो 8 महीना रहो। पर मैं पूरा संघर्ष के साथ 2 महीना तक खेजड़ी पेड़ नीचे तपस्या करी, और आज बात तपस्या मन अट तक ले आई। उनका बनाया घर इतना जबरदस्त है कि जहाँ से 48 से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी आप आराम से रह सकते हैं। वहीं -5 डिग्री सेल्सियस में भी आपको ठंड नहीं लगेगी। इसे देखने और रहने के लिए देश विदेश से पर्यटक आते रहते हैं। तो वीडियो में हमने देखा था कि यहाँ पे इन्होंने बहुत मतलब बिल्कुल देसी हिसाब से सारा रहन सहन कर रखा है। खाना भी यहाँ सारा बिल्कुल गाय का दूध, गाय का घी और वगैरह सब कुछ इन्होंने अपने पशु और घोड़े वोड़े सब अपने रखे हुए, ठीक है ना। तो हमें हुआ हम भी एक बार इसको विजिट करें। तो हम लोग आज दोपहर को ही आए हैं यहाँ पे, और हमने यहाँ पे रहने का भी सारा सिस्टम बढ़िया है इनका, और खाना भी हमने खाया था। खाना बहुत टेस्टी बनता है बिल्कुल। कान सिंह निर्वाण का मानना है कि दुनिया में खेती और पर्यावरण से जुड़ी कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान गाय से जुड़कर नहीं हो सकता। कान सिंह का कहना है कि अगर भारत को दुनिया का सिरमौर बनना है तो वो ताकत सेना, वैज्ञानिक या कॉरपोरेट घरानों से नहीं, बल्कि देश के किसानों से मिल सकती है। उनका मानना है कि विलेज टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए। इससे गांव में रोजगार बढ़ेगा, किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। इतना ही नहीं, इससे संस्कृति और ज्ञान का आदान प्रदान होगा। सीकर से भारत एक्सप्रेस के लिए अमित तिवारी की रिपोर्ट।